ओम शांति। आज 27 दिसंबर की बाबा की साकार मुरली है और आज शिव बाबा जो पतित पावन है, तो बाबा कहते हैं बाबा प्योरिटी और पीस का राज्य स्थापन कर रहे हैं। तो हम बच्चे उन्हें प्योरिटी की मदद करते हैं। अभी इस समय जब भगवान आते हैं, तो बाबा ने कहा कि जब हम मददगार बनते हैं हम बच्चे, तो बाबा हम बच्चों को प्राइज देते हैं। कौन सी प्राइज? बाबा कहते हैं अभी इस समय भी तुम्हें प्राइज मिलती है कि हम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाले बन जाते हैं, त्रिकालदर्शी बन जाते हैं और भविष्य में भी गद्दी नशीन बन जाते हैं। यही प्राइज हमें भगवान आकर देते हैं। तो ऐसे हम बच्चों को भगवान की इस स्थापना में मददगार बनना है, तो मदद करनी है पवित्रता की। और दूसरी मुख्य बात आज बाबा ने कहा, हम बच्चे देवताओं से भी उत्तम हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत कल्याणकारी जन्म हम ब्राह्मणों का है, क्योंकि ब्राह्मण ही बाप के मददगार बनते हैं। तो ऐसे बाबा के मददगार बनना है। फिर उसमें भी बाबा ने कहा मददगार बन प्राइज लेने के लिए क्या करना है। पहला बाबा ने सीक्वेंस वाइज बताया कि क्या करना है। तो पहला अशरीरी बनना है, फिर पवित्र रहना है, स्वदर्शन चक्र फिर आना है, स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करना है। तो ये पांचों ही मुख्य बात बाबा ने कहा कि बाप का मददगार बन प्राइज लेने के लिए ये पांचों बातों पर अटेंशन। तो बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे देवताओं से भी उत्तम कल्याणकारी जन तुम ब्राह्मणों का है, क्योंकि तुम ब्राह्मण ही बाप के मददगार बनते हो। प्रश्न है, अभी तुम बच्चे बाबा को कौन सी मदद करते हो? मददगार बच्चों को बाप क्या प्राइज देते हैं? उत्तर, बाबा प्योरिटी पीस का राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम उन्हें प्योरिटी की मदद करते हैं, क्योंकि पवित्रता सुख और शांति की जननी है ना। तो प्योरिटी पवित्रता है मुख्य। तो भगवान वो पवित्र सुख शांति का राज्य स्थापन करते हैं, तो हमें पवित्रता की मदद, हम उस मददगार बन जाते हैं जब पवित्रता को धारण करते हैं। तो बाबा ने जो यज्ञ रचा है उसकी हम संभाल करते हैं, तो जरूर बाबा हमें प्राइज देगा। संगम पर भी हमें बहुत बड़ी प्राइज मिलती है। हम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाले त्रिकालदर्शी बन जाते हैं और भविष्य में गद्दी नशीन बन जाते हैं। यही प्राइज है ना। अभी भी और भविष्य में भी कितनी प्राप्ति है, क्योंकि किसके मददगार बनते हैं? भगवान को मदद करने वाले। तो संगम पर भी है प्राप्ति और भविष्य में भी है। संगम पर त्रिकालदर्शी बनते हैं और भविष्य में गद्दी नशीन बन जाते हैं। गीत है, पितु मात सहायक स्वामी सखा। ओम शांति। यह किसकी महिमा है? यह है परम प्रिय परमपिता परमात्मा जिनका नाम शिव है, उनकी महिमा है। उनका ऊंचते ऊंच नाम भी है, तो ऊंचते ऊंचा धाम भी है। गाते हैं ना भक्ति में, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम। तो ऊंचे ते ऊंचा धाम भी है। परम पिता परम आत्मा का भी अर्थ है सबसे ऊंचे ते ऊंची आत्मा, सुप्रीम पावर, सुप्रीम सोल, परम आत्मा। और किसको भी परम पिता परमात्मा नहीं कहा जाता, उसकी महिमा अपरम अपार है। ऐसे कहते हैं कि इतनी तो महिमा है जो उसका पार नहीं पा सकते। ऋषि मुनि भी ऐसे कहते थे कि उसका पार नहीं पा सकते। वो भी नेति नेति कहते आए हैं, नेति नेति हम नहीं जानते। तो ऐसे कि उनका महिमा का
कोई पार नहीं है, अपरम अपार महिमा है। तो जैसे ऋषि मुनि भी नेति नेति कहते आए, अब बाबा स्वयं आकर अपना परिचय देते हैं। क्यों? बाबा का परिचय तो होना चाहिए ना। तो बच्चों को परिचय मिले कैसे? जब तक वह इस भूमि पर ना आए तब तक और कोई उनका परिचय दे ना सके। जब फादर शो सन तब सन शोज फादर। बाप समझाते हैं, मेरा भी पार्ट नुंधा हुआ है, मुझे ही आकर पतितों को पावन करना है। साधु संत भी गाते रहते हैं, पतित पावन सीताराम आओ, क्योंकि रावण का राज्य है। रावण कोई कम नहीं है। सारी दुनिया को तमो प्रधान पतित किसने बनाया? किसने बनाया? रावण ने। फिर पावन बनाने वाला समर्थ राम है ना। आधा कल्प राम राज्य है तो आधा कल्प रावण का भी राज्य चलता है। रावण क्या है यह कोई नहीं जानते। वर्ष वर्ष चलाते रहते हैं तो भी रावण का राज्य चलता रहता है ना। इतना रावण हर वर्ष चलाते हैं और हर वर्ष बाबा कहते हैं कि बड़े से बड़ा बनाते जाते हैं, जलाते जाते हैं और कहते हैं परंपरा से चला आ रहा है। पूछो कब से? तो नहीं जानते। फिर बाबा पूछते हैं कि रावण कौन है? तो नहीं जानते। तो भी रावण का राज्य तो चलता रहता है। इतना जलाते हैं फिर भी मरता नहीं है, जलता थोड़ी ही है। मनुष्य कहते हैं परमात्मा समर्थ है तो रावण को राज्य करने क्यों देते हैं? बाप समझाते हैं यह नाटक है हार जीत का, हेल और हेवन का। सत्युग त्रेता हेवन और द्वापर कलयुग हेल। रावण राज्य और राम राज्य, हार और जीत। तो भारत पर ही सारा खेल बना हुआ है, यही बना बनाया ड्रामा है। ऐसे नहीं परम पिता सर्वशक्तिवान है तो खेल पूरा होने के पहले ही आएगा या आधे में खेल को बंद कर सकता है ना। ऐसे नहीं करेंगे, वो सर्वशक्तिवान है तो ऐसा नहीं कि खेल पूरा होने पर या आधे में आएंगे और खेल बंद कर देंगे, ऐसा नहीं। बाप कहते हैं जब सारी दुनिया पतित हो जाती है तब मैं आता हूँ, इसीलिए शिवरात्रि भी मनाते हैं। शिवाय नमः भी कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को फिर भी देवता नमः कहेंगे ना। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। केवल एक भगवान शिव बाबा के लिए कहते हैं शिव परमात्माय नमः। तो शिव को परमात्मा नमः कहेंगे। शिव क्या ऐसा ही है जैसा बबुलनाथ में या सोमनाथ के मंदिर में है? क्या समझते हैं हम? क्या सच में शिव ऐसा ही है जैसा मंदिर में बनाते हैं बबुलनाथ या सोमनाथ के मंदिर में? क्या परमपिता परमात्मा का इतना बड़ा रूप है? वह आत्मा का छोटा, बाप का बड़ा है ना। क्योंकि परमात्मा को ऐसे बताते हैं भक्ति में, जैसे शिवलिंग बनाते हैं, बड़े बड़े शिवलिंग बनाते हैं और फिर जो भी उनके चित्र बनाते हैं, पेंटिंग भी बनाते हैं, तो ऐसे बड़ा बड़ा दिखाते हैं। तो बाबा पूछते हैं तो क्या इतना बड़ा रूप है उनका, या आत्मा छोटी है और परमात्मा बड़ा है? तो क्वेश्चन आएगा ना। जैसे यहाँ छोटे को बच्चा, बड़े को बाप कहा जाता है, वैसे परमपिता परमात्मा अन्य आत्माओं से बड़ा है और हम आत्माएं छोटी हैं? नहीं, बाबा कहते नहीं। जैसे आत्मा वैसे ही परमात्मा, वो ज्योति बिंदु स्टार मिसल है ना। तो वो जैसे सेम ही है, परंतु जैसे वो सिंधु है ना स्वरूप में, रूप में, तो ऐसे बाबा कहते हैं कि उनका बड़ा दिखा देते हैं, परंतु ऐसा है नहीं। है तो आत्मा परमात्मा, वो ज्योति बिंदु। तो बाप समझाते हैं बच्चे मेरी महिमा गाते हो, कहते हो परमात्मा की महिमा अपरम अपार है। मनुष्य सृष्टि का बीज है तो पिता को बीज कहेंगे ना, वह क्रिएटर है।
बाकी जो इतने वेद, उपनिषद, गीता, यज्ञ, तप, दान, पुण्य, यह सब है भक्ति की सामग्री। इनका भी अपना टाइम है। आधा कल्प भक्ति का, आधा कल्प ज्ञान का। भक्ति है ब्रह्मा की रात, ज्ञान है ब्रह्मा का दिन। यह शिव बाबा तुमको समझाते हैं। इनको अपना तन तो है नहीं। कहते हैं मैं तुमको फिर से राजयोग सिखलाता हूँ, राज्य भाग्य दिलाने लिए। अब ब्रह्मा की रात पूरी होती है, वही धर्म ग्लानि का समय आ पहुंचा है। सबसे जास्ती ग्लानि किसकी करते हैं? परमपिता परमात्मा शिव की। हाँ, बाबा कहते हैं सबसे जास्ती गाली किसने खाई? तो भगवान ने, शिव बाबा ने। बाबा कहते तुमने मुझे सर्वव्यापी कहकर मेरी बहुत ग्लानि की। तो सबसे पहले बाबा की ग्लानि शिव बाबा की, फिर उसके बाद मुख्य है ब्रह्मा बाबा, है ना। तो बाबा कहते हैं तुम परम पिता परमात्मा शिव की, इन्होंने ज्यादा, इनसे जास्ती ग्लानि किसकी होती नहीं। लिखा है ना, यदा यदा ही धर्मस्य। ऐसे नहीं मैंने कल पहले कोई संस्कृत में ज्ञान दिया है, भाषा तो यही है। तो जब भारत में देवी देवता धर्म स्थापन करने वाले की ग्लानि होती है, मुझे ठिक्कर बित्तर में ठोक देते हैं, तब मैं आता हूँ। जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं, उसकी कितनी ग्लानि की है ना। भगवान को सर्वव्यापी कहकर ठिक्कर बित्तर में ठोक दिया। जैसे बाबा कहते तुम मुझे पत्थर, ठिक्कर, बित्तर, कुत्ते, बिल्ली, जानवर आदि सब में क्या कहेंगे? सर्वव्यापी है तो सब में, जानवर में भी, इसमें भी। तो बाबा कहते कितनी ग्लानि करते हैं। कई बार बाबा कहते हैं मुझे इतनी गाली देते हैं, इतना ग्लानि करते हैं। तो ये बाबा कहते हैं तुमने कितनी ग्लानि की। तब जब जैसे भगवान को इस धरा पर आना पड़ता है, अपना परिचय खुद देते हैं। तो बाबा कहते हैं पहले भी ऐसे दिया है, संस्कृत में ज्ञान दिया ऐसा नहीं, परंतु भगवान आते हैं जब धर्म की अति ग्लानि हो जाती है ना। तो भारत में ही बाबा कहते हैं भारत को स्वर्ग बनाते हैं और पतित से पावन बनाते हैं। तो उसकी कितनी ग्लानि की है। तुम बच्चे जानते हो भारत है सबसे पुराना खंड जो कभी विनाश नहीं होता है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य भी यहाँ ही होता है। यह राज्य भी स्वर्ग के रचयिता ने दिया है। अब तो वही भारत पतित है, अब फिर मैं आता हूँ, तब तो उनकी महिमा गाते हैं, शिवाय नमः। इस बेहद के ड्रामे में हर एक आत्मा का पार्ट नुधा हुआ है जो रिपीट होता है, जिससे ही कोई टुकड़ा निकाल हद का ड्रामा बनाते हैं। अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनेंगे। यह है ईश्वरीय वर्ण। यह है तुम्हारा 84वें जन्म का भी अंत ना। ये हमारा आखिरी जन्म है, लास्ट बर्थ, 84 बर्थ। उसमें भी बाबा कहते हैं उसका भी अब अंत ना। तो इसमें चारों वर्णों का तुमको ज्ञान है, इसीलिए ब्राह्मण वर्ण सबसे ऊंच है। परंतु महिमा व पूजा देवताओं की होती है। ब्रह्मा का मंदिर भी है, परंतु कोई को पता नहीं कि इसमें परमात्मा आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। जब स्थापना हो रही है तो विनाश भी चाहिए, इसीलिए कहते हैं कि रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली। तो महिमा देवताओं की है। ब्राह्मण कुल सबसे ऊंचा है। बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मण बच्चे सबसे ऊंचे कुल के हो, देवताओं से भी ऊंचे, क्योंकि अभी हम ईश्वरीय कुल के हैं, भगवान के बच्चे बनते हैं, भगवान के मददगार। और सतयुग में देवी देवताओं के संतान बनेंगे। परंतु बाबा कहते हैं देवताओं की महिमा है और ब्राह्मण वर्ण सबसे ऊंचा है, क्योंकि देवताओं की आत्मा भी पवित्र है तो शरीर भी पावन है ना। इसीलिए महिमा देवताओं की है, ब्राह्मणों की नहीं। तो ऐसे बाबा को फिर ब्रह्मा तन में आकर ये ज्ञान देना होता है, स्थापना करनी होती है स्वर्ग की।
तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा के मंदिर है, परंतु कोई जानते नहीं है कि ब्रह्मा के तन में ऐसे आकर भगवान ने ये स्वर्ग की स्थापना की। जब स्थापना हो रही है तो विनाश भी चाहिए, इसीलिए कहते हैं रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली। अब वही बाप बच्चों को समझा रहे हैं, मीठे बच्चे, अब यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। मैं तुमको फिर से स्वर्ग का वर्षा देने आया हूँ। तुम्हारा हक है, परंतु जो मेरी श्रीमत पर चलेंगे उनको मैं स्वर्ग की प्राइज दूंगा। उन्हें भी पीस प्राइज आदि मिलती है, परंतु बाप को तुम सबको स्वर्ग की प्राइज देते हैं। कहते हैं मैं नहीं लूंगा, मैं तुम्हारे द्वारा स्थापना कराता हूँ तो तुमको ही दूंगा। क्योंकि हम बच्चे मददगार बनते हैं तो भगवान आकर हमें नई दुनिया, वो सुख शांति की दुनिया वहां भेज देते हैं। तो जैसे वो हमारे लिए प्राइज है, भगवान खुद नहीं आते, वहां राज्य नहीं करते, परंतु हम बच्चों को भेज देते हैं। तुम हो शिव बाबा के पोत्रे, ब्रह्मा के बच्चे। इतने बच्चे तो प्रजापिता ब्रह्मा की अडॉप्ट करते होंगे ना। यह ब्राह्मण जन्म तुम्हारा सबसे उत्तम है। यह कल्याणकारी जन्म है। देवताओं का जन्म या शूद्रों का जन्म कल्याणकारी नहीं है। यह तुम्हारा जन्म बहुत कल्याणकारी है, क्योंकि बाप का मददगार बन सृष्टि पर प्योरिटी पीस स्थापन करते हो। क्योंकि भगवान के मददगार हम बच्चे बनते हैं। तो ये है कल्याणकारी युग और कल्याणकारी कुल, ब्राह्मण कुल। वह इनाम देने वाले थोड़े ही जानते हैं, वो तो कोई अमेरिकन आदि को दे देते हैं। बाप फिर कहते हैं जो मेरे मददगार बनेंगे मैं उनको प्राइज दूंगा। प्योरिटी है तो सृष्टि में पीस प्रॉस्पेरिटी भी है। यह तो वैश्यालय है। अभी क्या है? कलयुग, जिसको बाबा कहते हैं वैश्यालय है, विशियस वर्ल्ड है। तो सत्युग है शिवालय, शिव बाबा ने स्थापन किया है। साधु सन्यासी है हठ योगी, गृहस्थ धर्म वालों को सहज राजयोग तो सिखा नहीं सकते। बल 1000 बार गीता महाभारत पढ़े, यह तो सबका बाबा है। सभी धर्म वालों को कहते हैं कि अपना बुद्धि योग एक मेरे से लगाओ। मैं भी छोटा सा बिंदु हूँ, इतना बड़ा नहीं हूँ। जो भक्ति मार्ग में बड़े बड़े शिवलिंग बनाए हैं या फिर चित्रों में दिखाते हैं कि वो परमात्मा इतना ज्योति, इतना ज्यादा प्रकाश, वो जैसे कि महाभारत में भी जिसका वर्णन किया, अर्जुन कहते हैं कि हमको इतना प्रकाश है, अब इसी को कम करो। जैसे 1000 सूर्यों से भी तेजोमय, परंतु ऐसा बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है। इतना शक्तिशाली है परंतु ऐसे नहीं। तो बाबा कहते हैं मैं भी ऐसे ज्योति बिंदु जैसे छोटा सा बिंदु हूँ, इतना बड़ा नहीं हूँ। जैसी आत्मा वैसा ही मैं परमात्मा हूँ। आत्मा भी यहाँ भ्रिकुटी के बीच में रहती है। इतनी बड़ी होती तो यहाँ कैसे बैठ सकती है ना। इतना बड़ा ज्योतिर्लिंग बनाते हैं, इतना चित्र बड़ा दिखाते। बाबा कहते हैं अगर इतना बड़ा होता तो इतनी छोटी सी आत्मा इतनी भ्रिकुटी में कैसे बैठ सकती है। मैं भी आत्मा जैसा ही हूँ, सिर्फ मैं जन्म मरण रहित सदा पावन हूँ और आत्माएं जन्म मरण में आती हैं। पावन से पतित और पतित से पावन होती हैं। अब फिर से पतितों को पावन बनाने के लिए बाप ने यह रुद्र यज्ञ रचा है। इसके बाद सतयुग में कोई यज्ञ नहीं होता। फिर द्वापर से अनेक प्रकार के यज्ञ रचते रहते हैं। यह रुद्र ज्ञान यज्ञ सारे कल्प में एक ही बार रचा जाता है। इसमें सबकी आहुति पड़ जाती है ना। सारे विश्व की, जो बाबा कहते हैं सारी विनाश ज्वाला प्रज्वलित इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से होती है। तो सारी आहुति जैसे सारे विश्व का, और जैसे जो बाबा कहते हैं विनाश होगा तो जैसे वो इस यज्ञ से वो अग्नि प्रज्वलित होती है, तो जैसे सबकी आहुति पड़ जाती है। फिर कोई यज्ञ नहीं रचा जाता। जो इतने स्थूल बाबा कहते हैं जो इतने यज्ञ रचते हैं दुनिया में,
ये अंतिम एक यज्ञ है जिसमें सारे विश्व की आहुति पड़ती, फिर उसके बाद कोई यज्ञ नहीं रचा जाता, फिर होती है नई दुनिया की स्थापना। और वहां तो बाबा कहते हैं यज्ञ तप जप पूजा आदि ये सब होता ही नहीं सतयुग में। यज्ञ रचते तब है जब कोई आफतें आती हैं, बरसात नहीं पड़ती है व अन्य कोई आफतें आती है तो यज्ञ करते हैं। सतयुग त्रेता में तो कोई आफतें आती नहीं। इस समय अनेक प्रकार की आफतें आती हैं, इसलिए सबसे बड़े सेठ शिव बाबा ने यज्ञ रचवाया है, तो पहले से ही साक्षात्कार कराते हैं कैसे सब आहुति पड़नी है, कैसे विनाश होना है, पुरानी दुनिया कब्रिस्तान बननी है, तो फिर इस पुरानी दुनिया से क्या दिल लगानी है। इसीलिए तुम बच्चे बेहद पुरानी दुनिया का संन्यास करते हो, है ना। जो बाबा ने कल भी कहा, ये दुनिया कब्रिस्तान है, तो कब्रिस्तान को कोई याद करते हैं। बाबा कहते तुम अब जाते हो परिस्तान में, तो अभी बाबा कहते ये है पुरानी दुनिया और ये अब बनने वाली है कब्रिस्तान। तो वह सन्यासी तो सिर्फ घर बार का सन्यास करते हैं, तुमको तो घर बार नहीं छोड़ना है। यहाँ गृहस्थ व्यवहार संभालते भी इससे सिर्फ ममत्व तोड़ना है। क्या समझना है, जैसे सब मरे पड़े हैं, जैसे कि कब्रिस्तान, जो बाबा ने अभी कहा कि जैसे कब्रिस्तान में है, तो यह घर गृहस्थ में रहते हुए बाबा कहते हैं तुम्हें सब संभालना है, सिर्फ इनसे ममत्व तोड़ना है। वह सब, बाबा कहते यह सब मरे पड़े हैं, इनसे क्या दिल लगाना, यह तो मुर्दों की दुनिया है। इसीलिए कहते हैं कि परिस्तान को याद करो, कब्रिस्तान को क्यों याद करते हो, है ना। मनुष्यों को याद करें, मित्र संबंधियों को याद करें, तो बाबा कहते ये क्या है, शरीरों को याद करना। तो जैसे कि बाबा कहते हैं तुम मुर्दों को याद करते हो, क्योंकि बाबा ने कहा इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सारे विश्व की सबकी आहुति पड़नी है ना, सबका विनाश होना है। तो ये शरीर विनाशी है, चाहे किसी को भी याद करे, किसी भी देदारी को याद करे, परंतु वो शरीर तो विनाशी है। इसीलिए बाबा कहते केवल मुझे याद करो, बाकी सब मरे पड़े हैं जैसे कब्रिस्तान। तो ये मुर्दों की दुनिया है, इसीलिए कहते हैं परिस्तान को याद करो, कब्रिस्तान को क्या याद करना। बाबा भी दलाल बन तुम्हारी बुद्धि का योग अपने साथ लगाते हैं, कहते हैं ना आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, यह महिमा भी उनकी है। कलयुगी गुरु को पतित पावन कह नहीं सकते, वह सदगति तो कर नहीं सकते। हाँ, शास्त्र सुनाते हैं, क्रिया कर्म कराते हैं, शिव बाबा का कोई टीचर गुरु नहीं। बाबा तो कहते मैं तो तुमको स्वर्ग का वर्षा देने आया हूँ, फिर सूर्यवंशी बनो चाहे चंद्रवंशी बनो ना, क्योंकि ये हमारे पुरुषार्थ पर निर्भर करता है कि हम कहाँ वो पद प्राप्त करते हैं, सूर्यवंशी या चंद्रवंशी। तो बाबा तो पूरा पूरा वर्षा देने आते हैं, परंतु ये हमारे पुरुषार्थ पर निर्भर करता है कि हम क्या प्राप्ति करते हैं। तो वह कैसे बनते हैं, लड़ाई से नहीं। ना लक्ष्मी नारायण ने लड़ाई से राज्य लिया, ना राम सीता ने। इन्होंने इस समय माया से लड़ाई की है। अभी संगम के समय जो बाबा कहते हैं हम बच्चों की 5 विकारों से लड़ाई है, तो ये माया से लड़ाई है। तो बाबा ने कहा ये लक्ष्मी नारायण भी ऐसे स्थूल लड़ाई से नहीं राज्य प्राप्त करते, ये माया से लड़ाई लड़ते हैं, फिर वो राज्य प्राप्त करते हैं। तुम इनकॉग्निटो वॉरियर्स हो, इसीलिए तुम शक्ति सेना को कोई जानते नहीं है। इनकॉग्निटो गुप्त वॉरियर्स ना, गुप्त में है। तो बाबा कहते तुम्हें अभी कोई जानते नहीं हो, तुम जानते नहीं है, तुम हो शिव शक्ति सेना। तुम योग बल से सारे विश्व के मालिक बनते हो, तुमने ही विश्व का राज्य गवाया है, फिर तुम ही पा रहे हो। तुमको प्राइज देने वाला बाप है, अब जो बाप के मददगार बनेंगे उनको ही
आधा कल्प के लिए पीस प्रॉस्पेरिटी की प्राइज मिलेगी। बाबा मददगार उन्हें कहते हैं जो अशरीरी होकर बाप को याद करते हैं, स्वदर्शन चक्र फिराते हैं, शांति धाम, स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद कर पवित्र बनते हैं। कितना सहज है। हम आत्मा भी स्टार है, हमारा बाप परमात्मा भी स्टार है। वह इतना कोई बड़ा नहीं है, परंतु स्टार की पूजा कैसे हो, इसीलिए पूजा के लिए इतना बड़ा बना दिया है। पूजा तो पहले बाप की होती है, पीछे दूसरों की होती है। लक्ष्मी नारायण की कितनी पूजा होती है, परंतु उनको ऐसा बनाने वाला कौन? सबका सद्गति दाता बाप, बलिहारी उस एक की है ना। उनकी जयंती बर्थ डायमंड तुल्य है, बाकी सबके बर्थ कौड़ी तुल्य है। शिवाय नमः, यह उनका यज्ञ है, तुम ब्राह्मणों से रचवाया है। कहते हैं जो मुझे प्योरिटी पीस स्थापन करने में मदद करेंगे, उनको बाबा कहते हैं उनको इतना फल दूंगा ना। तो वो विश्व की राजाई उनको मिलती है जो फिर बाबा के मददगार बनते हैं। तो ब्राह्मणों से यज्ञ रचवाया है तो दक्षिणा तो देंगे ना। तो आज भगवान सदगुरु के रूप में बाबा कहते हैं जैसे ब्राह्मण है उनसे यज्ञ रचवाया है, तो क्या करते हैं, दुनिया में भी दक्षिणा दी जाती है। तो बाबा कहते हैं तो तुम्हें भी दक्षिणा तो देंगे ना। तो क्या देते हैं, इतनी बड़ी प्राइज देते हैं ना। तो इतना बड़ा यज्ञ रचा है और कोई भी यज्ञ इतना समय नहीं चलता है। कहते हैं जो जितना मुझे मदद करेंगे उतनी प्राइज दूंगा। सबको प्राइज देने वाला मैं हूँ, मैं कुछ नहीं लेता हूँ, सब तुमको देता हूँ। तो जो जितना मदद करेंगे उतना प्राइज के हकदार बनेंगे ना। तो जैसे बाबा ने कहा ये तुम्हारे ऊपर है, तुम सूर्यवंशी बनो या चंद्रवंशी। अब जो करेगा सो पाएगा, थोड़ा करेगा तो प्रजा में चला जाएगा। गांधी को भी जिन्होंने मदद की तो प्रेसिडेंट, मिनिस्टर आदि बने ना। यह तो है अल्पकाल का सुख। बाप तो तुमको सारे आदि मध्य अंत का ज्ञान दे, आप समान त्रिकालदर्शी बनाते हैं। कहते हैं मेरी बायोग्राफी को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। सन्यासी थोड़ी ही यह ज्ञान दे सकते हैं, उनसे वर्षा क्या मिलेगा। वह तो गद्दी भी एक को देंगे, बाकी को क्या मिलता है। बाबा तो तुम सबको गद्दी देते हैं, कितनी निष्काम सेवा करते हैं। और तुमने तो मुझे ठिक्कर भित्तर में डाल कितनी ग्लानि की है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। जब कौड़ी जैसे बन जाते हो तब तुमको हीरे जैसा बनाता हूँ। मैंने तो अनगिनत बार भारत को स्वर्ग बनाया है, फिर माया ने नर्क बनाया है। अब अगर प्राप्ति करनी है तो बाप के मददगार बन सच्ची प्राइज ले लो। इसमें प्योरिटी फर्स्ट है ना। तो मददगार, सच्चे सच्चे मददगार हम कब बनते हैं, जब पवित्रता को धारण करते हैं। तो बाबा कहते हैं ये एक जन्म बाबा के हम मददगार बनते हैं, परंतु बाबा कहते हैं वो है उसमें मुख्य जब फर्स्ट है वो है प्योरिटी। तब बाबा कहते तुम सच्ची सच्ची मदद करते तो सच्ची प्राइज ले लो। बाबा सन्यासियों की भी महिमा करते हैं, वह भी अच्छे हैं जो पवित्र रहते हैं। यह भी भारत को थामते हैं, गिरने से बचाते हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं वो भी जो पवित्रता को धारण करते हैं तो उनकी पवित्रता के कारण जो अभी भारत थमा हुआ है, जो गिरने से इतना बचाते हैं, वो सन्यासियों की पवित्रता के कारण बचा है ना। नहीं तो बाबा कहते हैं अभी तो जैसे बिल्कुल ही जैसे खत्म ही हो जाता, परंतु वो थाम उनकी पवित्रता भारत को गिरने से बचाती है। नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता, परंतु अब तो भारत को स्वर्ग बनाना है तो जरूर गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना पड़े। बाप दादा दोनों बच्चों को समझाते हैं
शिव बाबा भी इस पुरानी जुत्ती द्वारा बच्चों को राय देते हैं। ब्रह्मा तन में आकर हम बच्चों को राय देते हैं ना। तो पुरानी जुत्ती जैसे बाबा शरीर को कहते हैं, तो नई ले नहीं सकते। माता के गर्भ में तो आते नहीं, शिव बाबा गर्भ में तो आते नहीं और नई भी ले नहीं सकते ना। तो पुराना शरीर ही शिव बाबा को लेना पड़ता है, जिसको बाबा शरीर के लिए कहते हैं कि जैसे ये पुरानी जूती ना। तो पतित दुनिया पतित शरीर में ही आते हैं। इस कलयुग में है घोर अंधियारा, घोर अंधियारे को ही सोजरा बनाना है ना। तो ये पतित दुनिया है जिसको बाबा ने कहा सब अज्ञान में है, जो अज्ञान घोर अंधियारा। तो अब इस घोर अंधियारे को सोजरा बनाना है, सत्युग बनाना है। तो ऐसे बाबा कहते हैं हम बच्चों को मददगार बनना है। अच्छा मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, इस बेहद की दुनिया का दिल से संन्यास कर अपना ममत्व मिटा देना है। इससे दिल नहीं लगानी है ना, बेहद का संन्यास करना है। तो बाबा कहते हैं दिल नहीं लगानी है। जैसे कौन है, सभी मुर्दे हैं और हम कहाँ हैं, जैसे कब्रिस्तान में। तो बाबा कहते हैं परिस्तान को याद करो। दूसरी पॉइंट है बाप का मददगार बन प्राइज लेने के लिए बाबा ने जो पॉइंट्स बताए उस पर अटेंशन देंगे, है ना। तो वो प्राइज लेने के लिए पहला अशरीरी बनना है, दूसरा पवित्र रहना है, तीसरा स्वदर्शन चक्र फिराना है, चौथा स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करना है ना। तो सारे सीक्वेंस में याद रहा। ऐसे आज सारा दिन प्रैक्टिस करना है। बाबा का मददगार बन प्राइज लेने के लिए अशरीरी बनना है, पवित्र रहना है, स्वदर्शन चक्र फिराना है, स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करना है। आज का वरदान है विशेषताओं को सामने रख सदा खुशी खुशी से आगे बढ़ने वाले निश्चय बुद्धि विजयी रत्न भव। निश्चय बुद्धि विजयी रत्न भव का बाबा ने वरदान दिया। बाबा डिटेल में बताते हैं अपनी जो भी विशेषताएं हैं उनको सामने रखो, कमजोरियों को नहीं। तो अपने आप में फेथ रहेगा। तो कमजोरियों की बात को ज्यादा नहीं सोचो, तो फिर खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे। यह निश्चय रखो कि बाप सर्वशक्तिवान है, तो उसका हाथ पकड़ने वाले पार पहुंचे कि पहुंचे ना। तो ऐसे बाबा ने कहा कमजोरियों को याद नहीं करो, कमजोरियों को ज्यादा सोचेंगे तो खुशी गुम हो जाएगी, उमंग उत्साह कम हो जाता है। परंतु सदा सोचना है, अपनी विशेषताओं को सामने रखना है और बहुत खुशी अंदर में हो कि कौन मिला है। तो भगवान बाबा कहते हैं कि सर्वशक्तिमान का हाथ है, साथ है और हाथ पकड़ा है। तो बाबा ने कहा मंजिल पर बस पहुंचे कि पहुंचे ना। तो ऐसे सदा निश्चय बुद्धि विजयी रत्न बनते हैं। तो ये निश्चय कि मैंने किसका हाथ पकड़ा है, तो कोई भी कमी कमजोरी है तो वो खत्म होनी ही है। और अपनी विशेषताओं को सदा आगे रखना है कि मुझ में विशेषताएं कितनी है, उनको सामने रखो, कमजोरियों को नहीं ना। जितना कमजोरियों को याद रखते तो खुशी गुम हो जाती है। तो खुशी गुम नहीं होनी चाहिए, विशेषताओं को आगे रखो और यह निश्चय रखो कि मैं विजयी आत्मा हूँ और निश्चय बुद्धि विजयी रत्न बनते हैं। ऐसा निश्चय हमें हो। तो अपने आप में निश्चय, बाप में निश्चय और ड्रामा की हर सीन को देखते हुए उसमें भी पूरा निश्चय हो, तब विजयी बनेंगे, है ना। तो तीनों बातों में निश्चय बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने आप में भी निश्चय ना,
क्योंकि हम भी विशेष आत्माएं हैं। तो अपने को भी विशेष समझें। बाबा ने मुझे चुना है, कोटों में कोई वो मैं आत्मा, तो मेरा भी बहुत विशेष पार्ट है, श्रेष्ठ पार्ट है, तो कमी कमजोरी नजर नहीं आएगी। तो अपने आप में निश्चय और बाबा में निश्चय, ड्रामा की हर सीन में निश्चय। तो बाबा ने कहा फिर पूरा निश्चय हो, फिर तब विजयी बनेंगे। तो ऐसे निश्चय बुद्धि विजयी रत्न भव। स्लोगन है, प्योरिटी की रॉयल्टी में रहो तो हद की आकर्षणों से न्यारे हो जाएंगे, है ना। तो ये प्योरिटी की बात है। संपूर्ण पवित्रता को जब हम धारण करते हैं तो जैसे बहुत अंदर में रॉयल्टी आती है, और इतनी रॉयल्टी आती है कि देह और देह की दुनिया की आकर्षण उस वो खा समाप्त हो जाती है। तो जैसे बाबा ने कहा न्यारे बन जाते हैं, तो वो जैसे बहुत रॉयल हो जाती है वो आत्माएं, उसको कहते हैं रॉयल्टी ना। तो वो आती है प्योरिटी से, संपूर्ण पवित्रता। तो प्योरिटी की रॉयल्टी, ये प्योरिटी ही रॉयल्टी है। तो प्योरिटी की रॉयल्टी में रहो तो हद की आकर्षणों से न्यारे हो जाएंगे ना। तो आज सारा दिन यही होमवर्क करना है, बाबा के मददगार बनना है हम बच्चों को, संपूर्ण पवित्रता को धारण करना है ना। तो उसमें भी बाबा ने कहा, बाबा के जब हम मददगार बनते हैं तो जो प्राइज मिलती है, तो प्राइज लेने के लिए क्या करना है, अशरीरी बनना है, पवित्र रहना है, स्वदर्शन चक्र फिराना है, स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करना है, और इस दुनिया से दिल नहीं लगानी है ना। कौन है यहाँ, जैसे सभी मुर्दे हैं। तो ऐसे बाबा ने कहा दिल से बेहद का संन्यास करना है। तो सारा दिन ये होमवर्क याद रखेंगे ना। अच्छा, ओम शांति।